दोस्तों, अगर जमीन से पानी खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? जमीन एकदम खामोश हो गई। पानी खत्म हो चुका था। जिस नदी या झील को कभी जिंदगी की अलामत समझा जाता था, अब वहां सिर्फ टूटी मिट्टी और दरारें थीं। शहर की सड़कों पर खौफ छाया हुआ था। लोग चीखते भागते एक दूसरे पर हाथ उठा रहे थे। बिजली का शोर, सायरन की चीखें, टूटे हुए शीशे, हर तरफ क़यामत का मंजर। आप घर में खड़े हैं, हाथ में कप और पानी तलाश कर रहे हैं। नल के खुश्क हैं, सिंक में भी कुछ नहीं। फ्रिज में मौजूद मशरूबात भी अब कीमती खजाने की तरह लग रहे हैं। आपकी सांसें तेज हैं, दिल धड़क रहा है और हर कतरे पानी की कद्र आपके दिल में समझ में आ रही है। बाहर की दुनिया में पानी के बगैर जिंदगी ने एकदम खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली थी। लोग पानी के लिए लड़ रहे थे। छोटे से छोटे पानी के जरिए पर हुजूम भाग रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान सब पानी के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। हर तरफ चीख पुकार थी और अमनो अमान तकरीबन खत्म हो गया था। पानी के बगैर इंसानी जिस्म ने भी रद्द अमल देना शुरू कर दिया। सर दर्द, चक्कर, थकन और प्यास की शिद्दत ने सब पर कब्जा कर लिया। जमीन की गर्म मिट्टी और खुश्क हवा ने हालत को और खराब कर दिया। जिस शख्स ने चंद घंटे पहले पानी पी लिया था, अब वो भी घबरा रहा था। दरिया खुश्क हो गए, झीलें मिट्टी की तरह टूट गई थी। जो लोग तैर रहे थे वो अचानक जमीन पर गिर गए। कश्तियों और जहाजों के मुसाफिर जो कभी महफूज समंदरी रास्तों पर सफर करते थे, अब खुश्क बिस्तर पर फंसे हुए थे। बड़े बहरी जहाज जमीन पर गिरकर तबाह हो गए और इंसान की ताकत फितरत के सामने मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। समंदर और मीठे पानी के जखायर में मौजूद मछलियों और दीगर आबी जानदार लम्हों में मरने लगे। वो जानवर जो गहरे पानी में रहते थे अब अपनी जगह को खो चुके थे। एक कैस्केड इफेक्ट शुरू हो गया। ग़िज़ाई जंजीर मुतासिर हो रही थी और माहौलियाती तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बिगड़ रहा था। शहरी लोग खौफजदा घरों में बंद हो गए। खबरसां चैनल्स पर एंकर्स भी परेशान थे क्योंकि किसी को वाकई पता नहीं था कि यह सब कैसे हुआ। साइंसदान कयास कर रहे थे कि किसी खलाई तवानाई या गैर मामूली तबई असर की वजह से पानी के मॉलिक्यूल खत्म हो गए। अब जमीन पर सिर्फ वो पानी बचा था जो महफूज बोतलों या कंटेनर्स में मौजूद था। पानी की कमी ने बिजली के निजाम पर भी असर डाल दिया। ज्यादातर पावर प्लांट्स पानी के बगैर काम नहीं कर सकते थे और बिजली की लोड शेडिंग ने शहर में मजीद खौफ पैदा कर दिया। ज़राअत भी मुतासिर हो गई, फसलें खुश्क हो रही थीं, खेत जमीन में दरारें डाल चुके थे। लोग पानी की कदर को पहली बार हकीकत में समझने लगे। हर कतरा, हर बोतल, हर जर्रा पानी के लिए जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका था। जमीन की फितरत ने इंसान को दिखा दिया कि पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं और फिर जेरे जमीन पानी के कुछ जराए दरियाफ्त हुए। चंद मकामी चश्मे दोबारा खुले और महदूद पानी तकसीम किया गया, लेकिन तबाही नाकाबिले तलाफी थी। समुंदरी जिंदगी, फसलें, इंसानी जिस्म पर असरात, सब कुछ शदीद था। जमीन एक नई हकीकत के सामने खड़ी थी और इंसान को अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर जिद्दोजहद करना थी। जमीन के कुछ हिस्से सुनसान हो गए थे। न नदी का शोर, न झील की रोशनी, सिर्फ खुश्क मिट्टी और दरारें और बिखरे हुए पत्थर बाकी थे। लोग राशन के पानी के लिए अपने इलाकों में सख्त कवानीन नाफिज कर रहे थे। हर घर के बाहर मुहाफिज तैनात थे ताकि पानी की तकसीम में नज्म कायम रहे। मगर खौफ और लाचारी हर तरफ छाई हुई थी। इंसानी दिमाग अब एक्सट्रीम हालात में फैसला साजी कर रहा था। बच्चे और बूढ़े पानी के लिए कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और हर लम्हा जिंदगी या मौत का फैसला कर रहा था। बिजली के बंद होने से रवाबित खत्म हो गए। लोग एक दूसरे से सिर्फ हाथ के इशारे और चीख पुकार से बात कर रहे थे। शहरों के बाहर जमीन सुनसान हो चुकी थी। कभी सब्ज खेत अब दरारें डाल चुके थे। हवा में मिट्टी का गुबार छाया हुआ था। जमीन के अंदर छुपे पानी के जखायर को ड्रिल करके निकाला जा रहा था, लेकिन यह महदूद मिकदार सिर्फ चंद दिन के लिए काफी थी। हर कतरा पानी इंसानी जिंदगी के लिए कीमती था और राशनिंग में छोटी सी गलती जान ले सकती थी। खुराक की कमी ने भी इंसानियत पर दबाव बढ़ा दिया था। बाजार खाली पड़े, लोग पौधों और बीजों से अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहे थे। पानी की कमी ने लाइफ स्टॉक को मारा और इंसानी सर्वाइवल मुश्किल तरीन मरहले में पहुंच गया। छोटे पानी के जखायर पर कब्जा करने के लिए राइवल लड़ रहे थे। हर गिरोह ज्यादा से ज्यादा पानी सिक्योर करना चाहता था, चाहे इसके लिए लड़ाई और लूटमार क्यों ना करनी पड़े। सड़कें खौफ और दहशत से भरी हुई थी और इंसानी मुआशरत अपनी बुनियादी साख्त खो रही थी। जमीन के कुछ दूर दराज इलाकों में लोग सर्वाइवल शेल्टर्स बना रहे थे, जहां लिमिटेड वाटर स्टोरेज और फूड प्रिजर्वेशन की कोशिशें जारी थी।
وہاں کے رہنما راشننگ کے اصول سخت کر چکے تھے تاکہ کم سے کم لوگ پیاس کے سبب مریں۔ عالمی سطح پر ممالک نے ایمرجنسی واٹر پروگرامز شروع کیے۔ زمین کی گہرائیوں میں ڈرلنگ مشنز اور ڈیسیلینیشن پلانٹس لگائے گئے، لیکن وسائل، مشینری اور وقت کی کمی کے باعث یہ کوششیں محدود رہیں۔ سمندر کی زندگی اب تباہ ہو گئی تھی۔ ویلز اور ڈالفنز پانی کی کمی سے سٹرینڈ ہو گئے، مائکروسکوپک پلانکٹن ختم ہو گئے اور پورے ایکو سسٹمز خطرے میں آ گئے تھے۔ یہ ایک کیسکیڈ ایفیکٹ تھا جو زمین کے ہر گوشے میں محسوس ہو رہا تھا۔ لوگوں کے لیے سائیکولوجیکل پریشر بڑھ رہا تھا۔ زمین کی کمی، مسلسل پیاس اور انسرٹینٹی نے ذہنی صحت پر شدید اثرات ڈال دیے تھے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، بے اعتمادی اور خوف ہر جگہ پھیل گئے۔ پھر دور دراز زمین کے اندر سے امید کی کرن نظر آئی۔ سائنسدانوں نے زیر زمین نئے واٹر پاکٹس ڈیٹیکٹ کیے۔ یہ قلیل مدت کے لیے زندگی کی ایک نئی امید تھی، لیکن ایکسٹریکشن کے لیے بڑے وسائل اور محنت درکار تھی، اور ہر لمحہ انسان کی جان خطرے میں تھی۔ دنیا نے اپنی سب سے بڑی آزمائش مکمل کر لی تھی۔ پانی کی کمی نے انسانی معاشرت، ماحول اور زندگی کے ہر پہلو کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ چند چھوٹے زیر زمین ذخائر سے نکالا گیا پانی انسانوں کے لیے زندگی کی آخری امید بن گیا تھا۔ ہر قطرہ اب سونے کی قیمت رکھتا تھا اور لوگ راشن کے قوانین کے مطابق ہی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ کھیت اور باغات دوبارہ زمین کی سختی اور خشک مٹی کے سامنے بے بس تھے۔ فصلیں جو کبھی زندگی دیتی تھیں اب صرف یادوں میں زندہ تھیں۔ لائف سٹاک کی کمی نے انسانی غذائی نظام کو شدید خطرے میں ڈال دیا اور انسانی جسم کمزور پڑنے لگا تھا۔ شہر اور دیہات ایک وقت کے لیے خاموش ہو گئے کیونکہ لوگ صرف اپنے سروائیول پر توجہ مرکوز کر رہے تھے۔ ہر انسان راشن کے پانی کی قدر جان چکا تھا اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کم ہو گئی تھی کیونکہ جان بچانے کی فکر سب پر غالب تھی۔ سائنسدانوں اور انجینئرز نے زیر زمین ریزروائرز سے پانی نکالنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ پانی محدود تھا مگر انسانی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ ایکسٹریکشن کے دوران کئی خطرناک حادثات ہوئے مگر امید کا چراغ ابھی بھی زندہ تھا۔ ماحولیاتی اثرات ابھی بھی شدید تھے۔ زمین کی مٹی خشک اور سخت ہو گئی تھی، درخت مردہ ہو گئے اور سمندری حیوانات کی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اب ایکو سسٹمز اپنی قدرتی حالت میں واپس نہیں آ سکیں گے مگر انسان نے بقا کی جنگ جیت لی تھی۔ پانی کی کمی نے انسان کو اخلاقی سبق بھی سکھایا۔ لوگ راشن کے پانی کو شیئر کرنے لگے، چھوٹی چھوٹی برادریوں میں اتحاد پیدا ہوا اور سروائیول کے لیے پرامن طریقے اپنائے گئے۔ بارش کے پہلے قطرے جو چھوٹے چھوٹے بادلوں سے آئے انسانوں کے لیے جنت کی طرح محسوس ہوئے۔ ہر قطرہ زندگی کی امید تھا، ہر بوند اللہ کی رحمت کا پیغام تھی۔ لوگ دعا کر رہے تھے، پانی کی قدر کر رہے تھے اور زمین پر دوبارہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی روشنیاں جلنے لگیں۔ انسانیت نے سیکھا کہ پانی صرف زندگی کا ذریعہ نہیں بلکہ اخلاق، تعاون اور بقا کی علامت بھی ہے۔